हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज 3 आइडियाज़ लेकर आई हूँ मैं डोर हैंगिंग के आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इस तरह की कतरन से बहुत ही सुंदर डोर हैंगिंग बनाऊंगी। तो ये मैंने सबसे पहले हम फर्स्ट वाला आइडिया स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये साटन वाला कपड़ा लिया है, ये कतरन ही बची हुई थी मेरे पास में। इसमें से इस तरह से तिरछी तिरछी पट्टियाँ हमें कट कर लेनी है और 2 पट्टियों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है और उल्टी वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए पास पास हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो जितनी मोटी आपको डोरी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद में जो निडल है उसको इसमें से उल्टी वाली साइड से हमें, जहाँ से हम धागा पिरोते हैं ना, उधर वाली साइड से हमें इस कपड़े के अंदर इस तरह से डालना है और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हमें ये डोरी रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने वाइट कलर और ब्लू कलर की दोनों डोरियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। इसके बाद में मैंने ये पुरानी वाली चूड़ी ली है। यहाँ पर मैंने मेटल वाली चूड़ी ली है और इसमें मैंने इस तरह से इस डोरी को चारों ओर अच्छे तरह से लिपेट लूँगी। बिल्कुल पास पास लिपेट लेंगे हम। तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से मैं ये बनाऊँगी और बहुत आसान है इसको बनाना भी। तो इसके बाद में पूरी चूड़ी पे हमें इसको इस तरह से लिपेट लेना है और एक गांठ लगा लेनी है अच्छे से। इसके बाद में हमें इस तरह से 1 बाय 1 करते हुए, एक बार राइट साइड एक बार रॉन्ग साइड करते हुए हमें पूरी चूड़ी पर इसे लिपेट लेना है। बाद में सेंटर में इस तरह से हमें धागा निकालना है और यहाँ पर गांठ लगा लेनी है ताकि जो इसका सेंटर है चूड़ी का, दोनों साइड से वो इक्वल हो जाए। इसके बाद में ये मिरर है मेरे पास छोटे छोटे, दोनों साइड मैंने ये मिरर्स लगा दिए हैं और इस तरह से वाइट और ब्लू करके मैंने इस तरह से ये चूड़ियाँ रेडी कर ली हैं। तो हम अब पॉम पॉम बनाएंगे। तो उंगलियों पर मैंने इस तरह से इस ऊन को लिपेट लिया है और आप कार्डबोर्ड पर भी लिपेट सकते हैं। जितना बड़ा ये पॉम पॉम आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऊन लिपेट लेनी है। इसके बाद हमें गांठ लगा लेनी है इसके बीचों बीच और इसको कट कर लेना है। तो बिल्कुल राउंड शेप में हमें इस कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से बन गए हैं। अब मुझे बड़े वाले मिरर्स चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक जुगाड़ लगाऊंगी। जो ये प्लेट होती है खाना खाने वाली, जो हम खाना खिलाने के लिए यूज लेते हैं, पेपर वाली जो होती है, इसमें मैंने एक कॉइन की मदद से इस तरह से राउंड सर्कल कट कर लिए हैं। बिल्कुल मिरर जैसा इफेक्ट देते हैं ये। इसके बाद में ये रेडीमेड बेल है मेरे पास में, इस पर इस तरह से मैं फेविकोल लगा दूंगी और जो ये वाइट कलर के पॉम पॉम लगाए ना हमने, इनको हमें इसमें इस तरह से चिपका देना है। तो ये बहुत ही प्यारे से लगने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर 5 गोल्डन मोती ले लूँगी और इस तरह से मैंने 3 लड़ियाँ बनाकर रेडी कर ली हैं। तीनों को हमें इस तरह से ज्वाइंट कर देना है और अच्छे से गांठ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने गांठ लगा ली है और जो 2 धागे हैं उनको हमें कट कर लेना है और जो एक ये धागा है इसको हमें रखना है इसके साथ में इस तरह के। बाद इस पर एक ये कैप होती है, ये मैंने लगा दी है। उसके बाद 2 गोल्डन मोती पिरो दिए हैं इसमें और जो एक चूड़ी से हमने ये बनाया है इसको लगा देना है। इसके बाद 2 गोल्डन मोती लगा देने हैं। आपके पास जैसे भी हैं आप वो लगा सकते हैं। और ये मैंने मिरर्स बनाए हैं ना, तो ये हमें फेविकोल से चिपका देने हैं। फिर 2 गोल्डन मोती और फिर चूड़ी, फिर 2 गोल्डन मोती, फिर मिरर। इस तरह से करते हुए हमें ये पूरी जो लड़ी है ये रेडी कर लेनी है हमें। और लास्ट में मैं इस तरह का, मेरे पास रेडीमेड लूप है तो मैं वो बना दूंगी। और अगर आप धागे से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हो। तो देखिए कितना प्यारी लग रही हैं ये दोनों बॉल हैंगिंग्स। लगने के बाद में बहुत ही प्यारी लगती हैं और साटन वाले कपड़े से बनी है तो बहुत शाइनिंग भी कर रही हैं ये। इनको बनाना भी बहुत ईजी है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाले आइडिया की साइड। तो इसके लिए मैंने इस तरह के कलरफुल जो पेपर आते हैं ना, वो हैं ये। और इसमें मैंने 2 बाय 2 का कार्डबोर्ड पर इस तरह से ये बॉक्स बना लिया है और इस तरह से इसको कट कर लिया है। इसके बाद में मैं ये वाला पेपर ले लूँगी और इसको इसके चारों ओर इस तरह से अच्छे से चिपका लूँगी। तो यहाँ पर पेपर की जगह आप कपड़ा भी यूज ले सकते हैं। तो जो भी सिलाई से बचे हुए जो कतरन होती हैं तो आप वो चिपका सकते हैं। मल्टी कलर में ले लीजिए, एक कलर में ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर पेपर लिया है तो पेपर को मैं इस तरह से चिपका लूँगी इसके ऊपर। ये जो डोर हैंगिंग बनाना भी बहुत ईजी है और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ये मैं बना रही हूँ। इसके बाद 1 बाय 1 का मैंने इस तरह का चौकोर पीस कट कर लिया है दूसरे कलर में
और इसके ऊपर बीचों बीच इस तरह से चिपका देंगे। तो अब मुझे डायमंड शेप में मिरर्स चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने ये जुगाड़ लगाया है। तो यही वाली मैंने प्लेट ली है जो खाना खिलाते हैं ना हम लोग, शादी वगैरह में भी खिलाते थे पहले, तो बस वही वाली ये प्लेट है पेपर वगैरह की जो बनती है ये। और ऊपर की साइड इस तरह से ये सिल्वर कलर का इसके ऊपर ये चिपका हुआ होता है। तो बस इसी में मैंने डायमंड शेप ये कट करके इन पर चिपका लिए हैं और ये सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं। इसके बाद में हमें ये कपड़ा लेना है, कोई भी कतरन ले सकते हो आप। इस तरह से राउंड सर्कल कट करना है और छोटी छोटी इसमें से कतरन भी कट कर लेनी है। तो सुई और धागे की मदद से चारों ओर इसके इस तरह से टक्स लगा लेने हैं। और इसके बाद जो कतरन हमने कट करी है ना, उनको हमें इसके अंदर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में देखिए धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे और बहुत ही गोल मटोल से मोती बनकर हमारे रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं और भी मैंने मेरी वीडियोज़ में इस तरह के मोती बनाना बताए हुए हैं आपको। और ये मैंने बेल बनाई है, ये भी मैंने मेरी वीडियो में बनाई हुई है, आपको बताया है कि किस तरह से बनाई है। तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका। और इसके बाद में मैंने ये गोल वाला मोती ले लिया है और इसमें मैंने 9 गोल्डन मोती प्रो लिए हैं गोल्डन कलर के। इसके बाद 3 लड़ियाँ बनाकर उनको जॉइंट कर लिया है। फिर उसके बाद में जो ये बेल बनाई थी ना हमने, इसको हमें इसके अंदर प्रो लेना है। इसके बाद में 2 गोल्डन मोती यहाँ पर लगा दूँगी और जो ये कार्डबोर्ड से बनाया है ना हमने, इसको हमें इसमें इस तरह से प्रो लेना है। इसके बाद 4 गोल्डन मोती, फिर ये कार्डबोर्ड का ये बनाया है ये, इसके बाद 4 गोल्डन मोती। इस तरह से करते हुए हमें पूरी जो लड़ी है हमारी उसको रेडी कर लेना है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। और ऊपर की साइड से मैंने इसी धागे से लूप बना दिया है। लूप बनाना बहुत ईजी है, उसको फोल्ड करिए और ऊपर से गांठ लगाकर अच्छे से सिक्योर कर दीजिए बचे हुए धागे को। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं और दोनों लड़ियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। ये बनाना बहुत ईजी है और ये देखिए वेस्ट मटेरियल से ही मैंने ये जुगाड़ करके बनाई है। तो आप भी इस तरह से आप 2 बना लो, 4 बना लो। और अब हम चलते हैं तीसरे वाले आइडिया की साइड। तो ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये 3 कलर की ऊन ली है मैंने ये, और कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से मैं इसको चारों ओर से लिपेट लूँगी अच्छे से। जितना बड़ा हमें पॉम पॉम बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें ये लिपेट लेनी है। और फिर हमें कार्डबोर्ड से इस तरह से इसको निकाल लेना है। बीच से हमें इस धागे से इसको अच्छे से गांठ लगा लेंगे और इस तरह से, और फिर हमें वापस से इस तरह से करते हुए इसके ऊपर एक बार और इसको अच्छे से गांठ लगा लेंगे। तो ये देखिए, और नीचे से हमें अच्छे से इसको कट कर लेना है। जो भी छोटे बड़े धागे हैं उनको इक्वल कर लेना है। और इस तरह से मैंने इस पॉम पॉम को बनाकर रेडी कर लिया। तो देखिए इतने सारे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद में हमें एक राउंड सर्कल कट करना है। तो जितना भी बड़ा आपको कट करना है उसके अकॉर्डिंग आप कट कर लीजिए। उसके बाद एक और इसके अंदर हमें राउंड सर्कल बनाना है। और ये देखिए इस तरह से हमने इस सर्कल को बना लिया है। इसके बाद में बीच वाला भी हमने कट कर लिया है। तो इसके बाद ये जो हल्का पड़ रहा था मुझे एक सर्कल, तो मैंने एक और कट करके 2 सर्कलों को इस तरह से मैंने ये चिपका लिया है। तो आपके पास भी अगर मजबूत वाला कार्डबोर्ड नहीं है, हल्का वाला है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद में मैंने इस जो स्काई ब्लू कलर की जो मेरे पास में ये ऊन है, इसको मैं चारों ओर इसके इस तरह से लिपेट लूँगी। तो ये बनाना ये भी बहुत इजी है और ये बनने के बाद में बहुत प्यारा लगता है फ्रेंड्स। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको चारों ओर से इस तरह से लिपेट कर यहाँ पर गांठ लगा लेंगे अच्छे से हम, और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लूँगी मैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। इसके बाद जो हमने ये पॉम पॉम बनाया ना, इनको हमें सुई और धागे में इस तरह से पिरोना है। ऊपर एक और गांठ एक बार और दोबारा से पिरो लेना, तो ये गांठ सी बन जाती है, तो ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। इसके बाद में यहाँ पर गोल्डन कलर, ये स्काई ब्लू कलर का मैंने पिरो लिया है पॉम पॉम, फिर डार्क ब्लू कलर का। तो इस तरह से करते हुए मैंने तीनों जो पॉम पॉम हैं वो जॉइंट कर लिए हैं। तो आप यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, और इसको बनाना बहुत ईजी है। तो इस तरह से मैंने 7 लड़ियाँ रेडी कर ली हैं और छोटी बड़ी इस तरह से करते हुए मैं इनको इसमें अच्छे से गांठ लगाकर अटैच कर दूंगी।
तो देखिए कितना इजी है इसको बनाना। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।